नमस्कार, मैं हूं अमित द्विवेदी। आप सभी का स्वागत करता हूं homeonline.com पर। आज मैं घर की बात करने जा रहा हूं, घर से। आप सबको पता है लॉकडाउन चल रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए हम ऑनलाइन बात करने जा रहे हैं सुनील अग्रवाल एंड एसोसिएट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर विपुल अग्रवाल जी से। इंदौर में इनके पास 20 साल से भी अधिक का रियल एस्टेट में अनुभव है और अब तक इनके 25 से ज्यादा प्रोजेक्ट में 5000 से अधिक ग्राहकों ने अपना आशियाना बसाया है। इस स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे उन मुद्दों की जो कहीं ना कहीं से एक बायर के जहन में कौंध रही होती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो विपुल जी, मेरा पहला सवाल है, कोविड-19 के बाद रियल एस्टेट पर अगर पूरे देश की बात करें तो क्या असर पड़ेगा? जो महामारी है ये बहुत सारी समस्याएं लेके तो आई है, लेकिन भारत के लिए बहुत सारी समस्याओं के साथ अपॉर्चुनिटी भी लेके आई है। क्योंकि आप देख रहे हैं आज की तारीख में कि चाइना से कई कंट्रीज का रिलेशन धीरे धीरे ब्रेक होते जा रहा है। यूएस, स्पेशली यूरोप, जापान, कई कंपनीज वहां से अपने प्लांट्स, अपने यूनिट्स कम करते जा रही है। और इसी के कारण इंडिया 130 करोड़ की आबादी वाले देश को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जा सकता है, जिसके कारण ये बाहर की कंपनीज यहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लेके आ सकती है मैन्युफैक्चरिंग में और सारी चीजों में, जिसके कारण बहुत सारा जॉब एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। तो ये एक थोड़ा सा ब्राइटर पिक्चर है। दूसरा, अगर आप इस महामारी के दौर में देखेंगे तो अभी जो एसेट क्लास जो अदर देन फिजिकल एसेट है वो बहुत इम्पैक्टेड है और बहुत वॉलेटाइल है, जैसे कि शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और सारी चीजें। तो अभी लगता है कि लोगों का इन्वेस्टमेंट ज्यादातर फिजिकल एसेट की तरफ बढ़ने वाला है, जो कि एक रियल एस्टेट का वो है। तो फिजिकल एस्टेट एसेट में लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं उससे लगता है कि आने वाले टाइम में रियल एस्टेट में थोड़ा सा बूम दिखेगा। हालांकि पहले 3 महीने तो मुश्किल है कि कुछ भी हो, बट उस 3 महीने के बाद गाड़ी थोड़ी सी पटरी पे आती हुई दिखेगी और आगे बढ़ते हुए दिखेगी। इंदौर के रियल एस्टेट को आप कोविड-19 के बाद कहां पर आंकते हैं? यहां पर क्या असर पड़ने वाला है? बहुत सारा रिवर्स माइग्रेशन होने वाला है। मैं को जहां तक अभी आइडिया है कि कई एनआरआई इंडिया में अब इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को वहां की कंट्री में अब सेफ फील नहीं हो रहा है। वहां के लोगों को बोल दिया गया है, एनआरआई को, कि आप लोग आपकी कंट्री जाना चाहते तो जाइए, हम पहले हमारे सिटीजन को बचाएंगे। तो एक वो जो मोह था बाहर की कंट्री में रहने का और वो करने का, वो शुरू हो गया है। लोग इंडिया वापस आना चाहते हैं। वैसे ही मुंबई, पुणे, दिल्ली, बेंगलोर के जो लोग हैं, जो अपने घर से दूर रह के काम कर रहे थे, वो भी अब अपने घर के आसपास रह के काम करना चाहते हैं, जिससे कल को कुछ भी ऐसी चीज होती है तो वो इमिडिएटली अपने घर के आसपास जाके रह सके। क्योंकि आज कई लोग फंसे हुए हैं उस जगह पे जहाँ पे वो काम कर रहे थे और अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। और ऐसे टाइम पे घर ही एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा काम आ रही है, जो सबसे ज्यादा सेफ रखी हुई है। तो इंदौर में बाहर के, जो इंदौर से जो बाहर गए हुए लोग हैं, वो अब इंदौर वापस आएंगे और इंदौर में सेटल होने का सोचेंगे, क्योंकि एमपी के जितने भी दूसरे शहर है उसमें इंदौर एक कमर्शियल कैपिटल है। तो यहाँ रह के काम करना ज्यादा सही समझेंगे, बजाय पुणे, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर या आउट ऑफ इंडिया जाके काम करने के। तो इंदौर का मार्केट, अफोर्डेबल मार्केट स्पेशली चलने वाला है, वो एक अच्छे तरीके से काम करने वाला है और वहाँ अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। क्या आपको लगता है कोविड-19 के बाद घर खरीदना प्राथमिकता हो जाएगी? अभी तक तो लोग नहीं समझते थे घर खरीदना इतनी प्रायोरिटी है। लोग पहले गाड़ी खरीदते थे, ब्रांडेड कपड़े खरीदते थे, लग्जरी वॉच खरीदते थे, बट देखा जाए तो आज ये सारी चीजें काम नहीं आ रही है। आज जो चीज काम आ रही है वो आ रहा है आपका घर। आपका घर ही आज की तारीख में आपको सेफ रखा हुआ है। तो लोगों को ये लगने लगा है कि यार, अगर मैं 1 BHK में हूँ, कंजेस्टेड जगह में हूँ, तो मैं थोड़ा सा 2 BHK में शिफ्ट हूँ, या कोई ऐसे एरिया में रह रहा हूँ जो बहुत कंजेस्टेड एरिया है, तो मैं खुले एरिया में शिफ्ट हूँ। मैं ज्यादा पॉपुलेशन के बीच में ना रहूं, ज्यादा कंजेस्टेड ना रहूं। तो घर ऑब्वियसली इसके बाद एक प्रायोरिटी बन के आएगी, जैसा मेरे को लगता है। और अगर ये प्रायोरिटी बन के आएगी भी तो रियल एस्टेट को बहुत फायदा होने वाला है इसके थ्रू। इस समय होम बायर को घर खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो बेसिक चीजें हैं, रेरा रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, बिल्डर ट्रस्टेड है कि नहीं है, ये सारी चीजें तो आपको देखना ही है। लीगल कितना सही है कितना गलत है, ये तो आप जो देखते आ रहे हैं पहले से, वो तो देखना ही है। लेकिन साथ ही साथ मैं अभी एडवाइस करूंगा कि आप ज्यादातर रेडी पोजीशन प्रोडक्ट खरीदें, बजाय अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट के।
क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट में अभी अनसर्टेनिटी रह सकती है, बिल्डर के पास कितनी लिक्विडिटी क्या है वो कुछ क्लियर नहीं है, तो प्रोजेक्ट में डिले भी हो सकता है। लेकिन अगर आप रेडी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आप बहुत सेफ है, तो ज्यादा ध्यान आपका रेडी प्रोडक्ट खरीदने पे ही लगाएं, ज्यादा रिसर्च आपकी रेडी प्रोडक्ट की ही होना चाहिए। और ये बहुत अच्छा समय है कि आप घर पे बैठ के रिसर्च करें, ऑप्शंस को कंपेयर करें, बिल्डरों से बात करें, ऑनलाइन इंक्वायरी करें और लोगों से टच में आए और अपना होमवर्क तैयार रखें, जिससे जब भी आप लेने के मूड में आए तो आपके पास सारी चीजें तैयार। आपके पास इंदौर में क्या विकल्प मौजूद हैं? इंदौर में हालांकि 25 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं मार्केट करके हम, बट अभी करंटली हमारे जो प्रोजेक्ट जिन एरिया में चल रहे हैं और जो चल रहे हैं वो सारे प्रोजेक्ट, पहले तो मैं बता दूं कि सारे प्रोजेक्ट लो डेंसिटी प्रोजेक्ट हैं। जहाँ पे जैसे अगर मैं, मेरा एक प्रोजेक्ट विजयनगर में कासा विलास है, जहाँ पे मैं सिर्फ 10 एकड़ पे 200 बंगले बना रहा हूँ। सिर्फ 200 फैमिली के लिए 10 एकड़ की जगह अलोकेट करी है हमने। वहाँ पे 800 900 1000 फीट के बंगले बनाए हमने प्लॉट पे। 45 लाख से उसकी स्टार्टिंग है। दूसरा प्रोजेक्ट जो हमारा चल रहा है, हमारे 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस एरिया में, वो है बिचौली मर्दाना एरिया, जहाँ पे हम प्लॉटिंग भी कर रहे हैं और फ्लैट भी बना रहे हैं। फ्लैट हमारे 9,22,000 से स्टार्टिंग है प्रधानमंत्री आवास योजना के फायदे के साथ, और प्लॉट हमारे 20 लाख से स्टार्टिंग है, वो भी 10 एकड़ पे सिर्फ 200 प्लॉट है, 200 लोगों के लिए। तो और ये जो फ्लैट वाला प्रोजेक्ट है, यहाँ पे भी सिर्फ 150 लोगों की लिए ही हम स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारा तीसरा प्रोजेक्ट जो है वो है पीतमपुर एरिया में, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करें कि आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग का काम आने वाला है, आबादी वहाँ की बढ़ने वाली है। वहाँ पे हम 2 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक श्री सिटी के नाम से कर रहे हैं और एक पीतमपुर सिटी होम्स के नाम से कर रहे हैं। वहाँ पे भी हमारे छोटे प्लॉट्स है, छोटे साइजेस के, 360 स्क्वायर फीट के, 600 स्क्वायर फीट के प्लॉट साइजेस है, 800 1000 स्क्वायर फीट के, और सारे कवर्ड कैंपस में है, लो डेंसिटी के साथ हैं, कम लोगों के रहने के लिए खुला खुला वातावरण है, जो कि आने वाले टाइम की डिमांड बनने वाली है। तो करंट में हमारे पास ये प्रोजेक्ट है जो 6,84,000 से लेके हमारे पास अभी 4 करोड़ तक की प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। लॉकडाउन में क्या कोई ऑफर भी आप अपने ग्राहकों को दे रहे हैं? ऑफर ऐसा तो नहीं है, बट हाँ, क्योंकि इस टाइम में कोई खरीदता है या इसके बाद वाले टाइम में भी कोई खरीदता है, तो हम थोड़ा प्लान कर रहे हैं आने वाले टाइम में कि थोड़े फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स के साथ हम आए, जिसमें लोगों को पेमेंट देने में कहीं ना कहीं सुविधा हो, जो हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है स्पेशली उनमें। दूसरा, अभी के टाइम में अगर कोई बुकिंग होती है या कुछ होता है तो हम कुछ स्पेशल स्कीम्स भी प्लान कर रहे हैं इंटरनली, जो हम लोगों से शेयर करेंगे अगर वो कोई इस स्टेज पे आता है। तो ऑब्वियसली इस माहौल में जो भी चीज खरीदेगा, जो भी आएगा, उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा हमारी तरफ से रहेगा ही रहेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अर्थव्यवस्था के लिए कई सारे जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, तो आपको कहीं से ऐसा लग रहा है, कहीं से नजर आ रहा है कि इससे होम लोन सस्ते होंगे, या फिर अगर कोई घर खरीदना चाहता है लोन के जरिए उसको कोई सहूलियत मिलेगी? मुझे लग रहा है रेपो रेट में भी वो कम कर रहे हैं, तो बैंक्स भी अब आगे आएगी और ज्यादा से ज्यादा पैसा मार्केट में इन्फ्यूज करेगी इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए। और हो सकता है कि हालांकि 7.9% तक तो एसबीआई ने कर ही दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये 7.37% के आसपास जाके आ जाए, तो ये होम बायर्स के लिए एक बहुत अच्छा मौका रहेगा कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर उनको कोई चीज मिले। ये भी प्लानिंग में है गवर्नमेंट के कि इनकम टैक्स में और छूट मिले होम लोन लेने पे। ऐसी भी प्लानिंग चल रही है जिससे बायर्स की डिमांड बढ़े। एक और प्लानिंग जो अभी आ रही है, हालांकि फुल प्रूफ नहीं है, बट ऐसा हो सकता है टू क्रिएट डिमांड इन मार्केट, गवर्नमेंट शायद कुछ टाइम के लिए स्टैम्प ड्यूटी में बहुत बड़ा रिडक्शन करे, तो उस कारण से कस्टमर को फायदा पहुंच सकता है। तो आने वाला टाइम खरीदने के लिए तो बहुत अच्छा होने वाला है, बायर्स मार्केट होने वाला है। तो मुझे लगता है अगर कोई भी घर खरीदने की सोच रहा है तो ये आपके लिए सही समय रहेगा। आपकी प्राइस में अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी की चीज और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको मिल सकती है। तो ये थे विपुल जी। थैंक यू विपुल जी। आशा करता हूं एक होम बायर के तौर पर आपके कई सवालों के जवाब विपुल जी ने दे दिए होंगे। प्रॉपर्टी खरीदने व बेचने से संबंधित किसी भी समाधान के लिए अभी लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट homeonline.com।